के 19वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अब तक इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही राजस्थान की खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके विराट कोहली इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नांद्रे बर्गर को विराट कोहली ने दो शानदार चौके लगा दिए थे, तो वही दूसरे छोर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। विराट कोहली का ये गजब का प्रदर्शन अब राजस्थान की गेंदबाजी को दबाव में डाल रहा था। अब इस साझेदारी ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को दबाव में डाल दिया था। राजस्थान का कोई भी गेंदबाज विराट कोहली को अब रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस पारी ने अब राजस्थान की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की यह ओपनिंग साझेदारी अब देखते ही देखते 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी। कप्तान संजू सैमसन अब बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे। दूसरे छोर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस का बल्ला भी चल रहा था। पूरी राजस्थान की गेंदबाजी मिलकर भी बेंगलुरु की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 125 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 33 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को आते ही नांद्रे बर्गर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 3 गेंद में एक ही रन बना पाए। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद बेंगलुरु की टीम को एक के बाद एक दो बड़े झटके लग चुके थे। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए सौरभ चौहान मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली की पारी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था और गेंदबाजी पर आए आवेश खान को विराट कोहली ने एक के बाद एक 3 लाजवाब चौके लगा दिए और फिर एक बार दबाव राजस्थान की गेंदबाजी पर बना दिया। विराट कोहली अब एक और ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सौरभ चौहान को युजवेंद्र चहल ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। सौरभ चौहान 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अकेले विराट कोहली ही बेंगलुरु के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो राजस्थान की गजब की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। उनका कोई भी बेंगलुरु का बल्लेबाज साथ नहीं दे पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे, लेकिन अब मैदान में बैठा हर एक दर्शक अपने कुर्सी से उठ चुका था, क्योंकि खुद विराट कोहली 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर लाजवाब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने 1 रन लेते हुए अपने करियर का एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और इस पारी के अंतिम ओवर में भी 3 लाजवाब चौके लगाते हुए विराट कोहली ने इस मुकाबले में 72 गेंदों में 113 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 183 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 184 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने राजस्थान की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए रीस टॉपली ने यशस्वी जायसवाल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन ने एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए बनानी शुरू कर दी।
जॉस बटलर जो अब तक खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, वह अब इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे थे। पारी का छठा ओवर डालने आए मयंक डागर की इस ओवर में जॉस बटलर ने 3 चौके और एक लाजवाब छक्का लगाते हुए इस ओवर में 20 रन बना लिए। तो वहीं कप्तान संजू सैमसन भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते जॉस बटलर और संजू सैमसन के बीच एक लाजवाब 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। अब बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी। जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन की इस साझेदारी ने कप्तान फाफ डू प्लेसिस को तक दबाव में रखा था। इस राजस्थान की खतरनाक साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन यह साझेदारी अब धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक डागर को राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 2 चौके और एक लाजवाब छक्का लगाते हुए कप्तान संजू सैमसन ने खुद का भी इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही दोनों की इस मुकाबले में 100 रनों की विशाल साझेदारी भी पूरी हो गई। अब बेंगलुरु के हाथ से यह मुकाबला निकल रहा था। विराट कोहली अपनी टीम की गेंदबाजी से बहुत ही ज्यादा निराश दिखने लगे थे। संजू सैमसन और जॉस बटलर की इस जोड़ी को रोकने का कोई भी रास्ता अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को नहीं दिख रहा था। दोनों ही खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं थे। अब इन दोनों के बीच चल रही यह साझेदारी इस साल की सबसे बड़ी साझेदारी बन चुकी थी। अब राजस्थान को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। अब यहां से कोई करिश्मा ही बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था। कप्तान संजू सैमसन और जॉस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 148 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 42 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन और जॉस बटलर की इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के पास वापसी करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे रियान पराग मैदान में उतरे। लेकिन रियान पराग को भी आते ही यश दयाल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 4 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक विस्फोटक साझेदारी के बाद राजस्थान की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल को भेजा गया, लेकिन जॉस बटलर नाम का एक बड़ा खतरा बेंगलुरु के लिए अभी भी इस मैदान में मौजूद था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को इसी बीच रीस टॉपली ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरेल 3 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते ही देखते राजस्थान का चौथा बड़ा विकेट गिर चुका था, लेकिन फिर भी दबाव अभी भी बेंगलुरु की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर मैदान में उतरे और सिमरन हेटमायर ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब जॉस बटलर भी अपने शतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। अब देखना रोमांचक होने वाला था कि क्या जॉस बटलर भी अपना शतक पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। अब जीत के लिए राजस्थान को आखिरी ओवर में 1 ही रन चाहिए था, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े जॉस बटलर को शतक लगाने के लिए अभी भी 6 रन चाहिए थे और जॉस बटलर ने फिर इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगाते हुए राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। तो वहीं इसी के साथ जॉस बटलर ने अपना इस मुकाबले में केवल 58 गेंदों में ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया।